एक बार एक गांव की अदालत में एक मुकदमा आया। दो मित्र थे, बड़े पुराने मित्र थे। जज ने पूछा कि झगड़े का कारण क्या था, तो दोनों थोड़े बेचैन हुए। फिर एक ने कहा कि झगड़े का कारण यह था कि मेरे खेत में इसने भैंसें घुसा दी। जज ने पूछा, खेत कहाँ है? आदमी ने अपना सिर झुका लिया। फिर जज ने पूछा, भैंसें कहाँ है? वह दूसरा आदमी बोला, साहब पहले आप हमारी पूरी बात सुन लीजिए। कल शाम हम दोनों नदी की रेत पर बैठे थे। बातचीत चल रही थी। बातों बातों में मैंने इससे कहा कि मैं भैंसें लेने की सोच रहा हूँ। यह बोला, मत खरीदो, न खरीदो तो अच्छा है, क्योंकि मैंने ईख का खेत लगाने की सोची है। अगर तुमने भैंस खरीद ली तो तुम्हारी भैंसें मेरे खेत में घुस जाएगी और मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। दूसरे आदमी ने कहा कि अच्छा, तो फिर लगा लिया तुमने खेत। मुझे तो भैंस खरीदनी ही खरीदनी है। ऐसा करो, तुम खेत मत लगाओ, क्योंकि अब भैंसों का क्या भरोसा भाई। भैंसें तो भैंसें हैं, किसी भी दिन तुम्हारे खेत में घुस जाएगी। तब मैं कोई रात दिन भैंसों की पूंछ पकड़कर थोड़ी ना घूमता रहूँगा। बात बढ़ गई तो उसने कहा, अच्छा फिर तुमने भी खरीद ली भैंसें? खेत तो लगेगा ही लगेगा ईख का। उसने अपने डंडे से रेत पर एक लकीर खींच दी और कहा, यह रहा खेत। और दूसरे ने कहा कि मैंने भी अपने डंडे से रेत पर लकीर खींच दी और कहा, यह रही भैंसें। फिर दो लकीर उसके खेत के अंदर खींच दी और पहले वाले व्यक्ति से कहा कि लो, मैंने भी दो भैंसें तुम्हारे खेत में घुसा दी। अब बताओ क्या करोगे? पहले वाले व्यक्ति ने डंडा उठाया और दूसरे के सिर पर दे मारा और कहा, तुम्हारी भैंसों की हिम्मत कैसे हुई मेरे खेत में घुसने की? दूसरे व्यक्ति ने भी यह सुनते ही पहले वाले व्यक्ति के सिर पर डंडा मार दिया और लड़ाई झगड़ा बढ़ गया। भाइयों, हंसना मत, यह कहानी हमारी है। किसी न किसी दिन अदालत की पकड़ में तुम भी आओगे और उस अदालत को लोग परमात्मा की अदालत कहते हैं। फिर हम जवाब न दे पाएंगे कि कौन सा खेत था और कौन सी भैंसें, क्योंकि सब खेत काल्पनिक थे और सब भैंसें भी काल्पनिक थी। सब दोस्त भी काल्पनिक थे और सब दुश्मन भी काल्पनिक थे। वासनाएं आपस में लड़ रही थी। भविष्य की योजनाओं में संघर्ष हो गया था। वर्तमान में तो कुछ भी न था। हाथ हमारे खाली के खाली थे। सुख दुख का कोई कारण ही न था। सब कल्पना का जाल था।